बोलो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। धनी धर्मीदास जी साहिब की जय। शामरत सतगुरु जी लुम्बाराम जी महाराज की जय। दाता श्री भोलाराम जी महाराज की जय। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय। गुरु नानक देव जी महाराज की जय। गरीबदास जी महाराज की जय। किशनदास जी महाराज की जय। रामदास जी महाराज की जय। भूरी वाले ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ग्रंथ साहिब की जय। बोलो सतगुरु दरबार में बंदगी। हे गुरुदेव सत्य पुरुष। नमो सत शब्द नमो नी अक्षर गुरु नमो। विदेही पुर सबके याद अनुपा। नमो कबीर कृपाल विदेही तन जिन धारा। परमारत हित परगटे शरण जीव अनंत वारा। मैं अब गरीब आया शरण अर्ज करूं सुन लीजिए। गंगदास लघु बाल लक पातक पावन कीजिए। सत कबीर के चरण रज धर्मदास सिर नाय। बार बार विनवन लखे सतगुरु होत साय। उजियागर पुरुष को अंग। पाप को मत सुन घात झूठ जारी सो निंदा। पाप कुमत सुन घात झूठ जारी सो निंदा। मेहर खिसे मार मन कूड़े दिसे संदा। जुआ फांसी मूट माया डाकण नहीं कहे। गोला स्वामी बात निरस पढ़ दे सबेले। बुरी बात नर जे करे बुझिया कहे न आई। उजियागर सुख राम कहे छोड़ देत बजाई। महाराज जी फरमाते हैं सुख रामदास जी महाराज, पाप करने वाला, कुमति रखने वाला, घात करने वाला, झूठ बोलने वाला, जारी करने वाला, निंदा करने वाला अपने मन व कुमति के कारण नरक में जाता है। पर स्त्री का संग करने वाला, मूठ चलाने वाला, ये लक्षण किसी में हो या जिसकी माँ डायन हो तो कोई किसी को नहीं कहता है। जो जो खराब बात है उसको सब छिपाना चाहते हैं। जिसके पेट में बात नहीं रुकती ऐसे मनुष्य के समान कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे सुनते ही औरों को प्रकट कर देता है। महाराज जी फरमाते हैं कि उजियागर यानी कि अच्छी बात को कोई नहीं छिपाता, खुशी से प्रकट कर देता है। जामे पाय तत भेद प्रगट सो किया पसारा। शेष चला पंथ थाय ज्ञान सो ग्रंथ उचारा। ठाम ठाम पर धाम जुग में लाशों किया। भिन भिन कर समझाए भेद परमात्म दिया।
लादो सो ही के गया परगट जग के माई। पायो जामे सुख राम कहे कहो कौन राख्यो छिपाई। जिन्होंने ब्रह्म पद की प्राप्ति का भेद वे ब्रह्म की प्राप्ति की है, उन्होंने उस ज्ञान को सबको बताया, छिपाया नहीं है। जो उनके शिष्य चेले थे, उन्होंने ज्ञान को ग्रंथों द्वारा उच्चारण किया। जगह जगह उनके धाम यानी सत्संग स्थान बन गए हैं, सत्संग होने लग गई है। उन सत्संगों में परमात्मा की प्राप्ति भेद अलग अलग तरह से समझाया है। जिन्होंने ब्रह्म पद की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने सारे संसार में जाहिर किया है। महाराज जी फरमाते हैं कि इस ज्ञान को किसने छिपा कर रखा है। परशुराम मत हरत राज रघुनाथ जमायो। कसन पक सु बांध नाव अपनो जस गायो। बंदियो पंत कबीर गुरा बिच रहा चलाई। आदनाथ पक खेच जैन क्रिया बद गाई। बिना धर्म बिन पंकरे केहो कौन है जग माई। सुन मूरख सुख राम कहे कि मोई बताई। परशुराम जी के समय परशुराम जी सव्य की महिमा करते हैं। रामचंद्र जी का अवतार हुआ, वे सव्य की महिमा करते हैं। जब कृष्ण अवतार हुआ तो उन्होंने सव्य की महिमा की। अपने नाम के यश से महीना का एक पक्ष कृष्ण पक्ष चलाया। सदगुरु कबीर साहब ने गुरु की मौजूदगी में अपना अलग पंथ चलाया। आदिनाथ जी यानी ऋषभ देव जी ने जो केवल ज्ञान चलाया, उसको बाद में जैन संप्रदाय ने अंगीकार कर लिया। महाराज जी फरमाते हैं कि बिना पक्ष के कौन सा धर्म जगत में है। सब अपनी बढ़ाई करते हैं। हे मूर्ख, बिना पक्ष का एक भी तो धर्म बता। जी में तारण जाजे जीवा तारण जाजे। संत सिर जा जग माई। वाणी चली सुबास शब्द परदेसा जाई। सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे। भंवर विलंब कुंबल भुजंग उड़ चंदन जावे। साध छिप्या क्यों छिपे उजागर जग माए। सूरज उगा शुक राम कहे किसको सूझे ना। परमात्मा ने संतों को जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट किया है। जीवों को तारने के लिए संत ही जहाज का रूप है। उनके उपदेश की सुगंध सब जगह फैल रही है। उनके उपदेश आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराते हैं। उनके उपदेशों को सुनकर जीव जागृत होते हैं, वे उनके दर्शनों को आते हैं। जिस प्रकार भंवरा कमल पर चक्कर लगाते रहता है,
सांप उड़ उड़ कर चंदन वृक्ष पर जाते हैं, ऐसे ही जो संत परमात्मा के निज नाम यानी सत शब्द की भक्ति करते हैं, वे कराते हैं, वे कैसे छिप रह सकते हैं। वे जगत में प्रसिद्ध हैं, साधक उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो किसको नहीं दिखाई देता है। उल्लू को सूर्य के प्रकाश में कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही उल्लू प्रगति के जीवों को महाराज जी का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण देव को जोए हनु तुलसी नहीं मानयो, व्यास भागवत माय समझ गोरख नहीं आनयो। दत्त देव को संत मुख गहरा क्यों नाई, रामानंद कबीर शिष्य गुरु उलझया माई। भगत माल नाबे कही वर्ण संत अनेक, दादू को सुख राम कहे माय धर्या नहीं दे। कृष्ण चंद्र जी को हनुमान जी वे तुलसीदास ने नहीं माना। कृष्ण चंद्र जी को हनुमान जी वे तुलसीदास ने नहीं माना, यानी सिर नहीं झुकाया। वेद व्यास जी ने भागवत में गोरखनाथ जी की कथा नहीं लिखी। दत्तात्रेय को संतों ने मान्यता नहीं दी। रामानंद जी वे कबीर साहिब दोनों गुरु शिष्य थे, परंतु उनके आपस में विचार नहीं मिले। महाराज जी फरमाते हैं कि नाभाजी ने भक्तमाल लिखी, वे अनेक संतों का उसमें वर्णन किया, लेकिन उसमें दादू जी महाराज का वर्णन नहीं किया। या ने नहीं मान या कहे कमति ए हो। तीन लोग के बीच में दिन दिन के सब लोग, दिन दिन के सब लोय दाम बंदेगा जुगमाई। मिलया भरम में जाए कम कसरे कुछ नाई। गोगो के गोगो कुम सुख राम कहे, सूरज नदी से कोई। या ने नहीं मानिया कहे कीमती ए हो। ऊपर वर्णित लोगों ने दूसरों को नहीं माना, तो दूसरों की ख्याति में क्या कमी हो गई। तीन लोग में सब संसारी कह रहे हैं, जगत में उनकी कई जगह धाम बन गई है। वे जाकर ब्रह्म में समा गए हैं, किसी तरह की कसर नहीं रही। महाराज जी फरमाते हैं कि उल्लू को दिन में सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। उल्लू प्रकृति कर्महीन के जीवों को महाराज जी की भक्ति अच्छी नहीं लगती है, इसी तरह उन्होंने उनको नहीं माना। तो महाराज जी के ज्ञान या विरुद्ध में क्या कमी हो गई। मैं तो देव असल हूँ साचो, तीन में फेर न फेरा। तू सुन गोल गम है सब, पाखंड ले सिर धारा। बेरुड़ कैसो भैंस बनायो, बेरड़ कैसो भैंस बनायो। दुनिया को ठग खावे, अंत काल सभी पिसतासी। सो तेज बूझन आवे,
साचे सब मान तू लीजो, भेद भागवत जोई। के सुख राम बिना उजियागर, कलयुग भरेड़ा होई। मैं तो परब्रह्म परमात्मा का खास नाम जो सत्य है उसकी आराधना करता हूँ। उसमें किसी तरह का फेर फार नहीं है। महाराज जी काल यानी धर्मराय को कहते हैं कि तुमने बिना समझे कि नरक में जाने का पाखंड धारण कर रखा है। जैसे बहरूपिया अलग अलग स्वांग धारण कर जगत को ठगता है, यह गधे की तरह शेर की खाल पहनकर शेर का स्वांग करना है। खाली भेष धारण कर रखा है, जगत को ठग कर खाता है। जो तुम्हारी संगत करते हैं उनको अंत काल में पछताना पड़ता है। महाराज जी फरमाते हैं कि मेरी बात को साच मानो। वेद भागवत भी यही कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के उपदेश के बिना कलयुग में सभी भरड़ा भोपा यानी दिखावा वे स्वांग है। बांधी आदम देह में ज्यों पंचिया घूघू जोई, यूं ज्ञाना में सुख राम कहे, बिन भेदी नर होई। जैसे मनुष्य योनि में दासी है, पक्षियों में घुघू है, महाराज जी फरमाते हैं कि ऐसे ही ज्ञानियों में जो मनुष्य भजन के भेद को नहीं जानता अर्थात दासी वे उल्लू की तरह है। राम नाम मुख बोलिया, सो मेरा गुरु होई, दूजा सब सुख राम के, शेष साका सुन लो। जो मनुष्य मुख से सद्गुरु विधि से राम राम करता है उसे गुरुपद मिलता है। महाराज जी फरमाते हैं कि संसारी सुनो, दूसरे गुरु सब शिष्यों की जमात लगाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराते हैं। जो मैं पूजा एक लोक में, या में ही सुख नहीं कोई, ताको सुन सुख राम कहे, वहाँ कहे सो सुख होई। जिनकी इस लोक में पूजा होती है उनको यहाँ ही सुख नहीं मिल रहा है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि सुनो उनको, वहां अर्थात मरने के बाद सुख कैसे मिलेगा। ललपत सुन सुख राम कहे, हर नहीं माने कोई, तन बिना प्यो पीव को, हर जन कैसे होई। महाराज जी फरमाते हैं कि बिना मन से कोई भी कार्य करो सफलता नहीं मिलती है। निज नाम से कार्य करने पर ही सफलता मिलती है। बिना मन के कार्य परमात्मा नहीं मानता है। जैसे स्त्री अपने पति को अपना शरीर अर्पण नहीं करती तो उसे संतान कैसे हो सकती है। मोल गया में क्या मिले, फल डाला में होई, बिन बादल सुख राम कहे, बिर का सुनी नहीं कोई। मूल यानी ब्रह्म की बिना भेद से भक्ति करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। भेद से भक्ति करने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे बिना बादल के बरसात नहीं होती है,
जड़ को पानी दिए बिना डालियों पर फल फूल की आस कैसे की जा सकती है। मूल गया बिन बहारो ऊंचो चढ़ियो न जाए। फल ही सुन सुख राम कहे घोड़ गया तो खाए। मूल यानी पर ब्रह्म परमात्मा का निज नाम सत शब्द है। उसके बिना दूसरे साधन से ऊपर नहीं चढ़ा जाता। महाराज जी फरमाते हैं कि ब्रह्म पद की प्राप्ति सत शब्द की भक्ति से होती है। यही तन पकड़ कर फल खाना है। करणी कर निर्बल रहे आपो गहे न काई। तामे के बल सुख राम कहे जाता राम सहाय। जो लोग करनी करते हुए भी अपना अपनोत नहीं समझते, परमात्मा की कृपा समझते हैं, महाराज जी फरमाते हैं कि उनकी जाता राम जी सहायता करते हैं। इति उजियागर पुरुष को अंग संपूर्ण